विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बोर्डम में क्या होता है, इंसान जिंदा महसूस नहीं करता। उत्तेजना में वह जिंदा महसूस करता है, क्रोध करके भी वह जिंदा महसूस करता है। बोर्डम से ज्यादा उसे क्रोध पसंद आता है। तो हम जिंदा होना चाहते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं,
स्वयं को पहचान लें, आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। जागृति के प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते हुए देखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बोर्डम में क्या होता है, इंसान जिंदा महसूस नहीं करता। उत्तेजना में वह जिंदा महसूस करता है। क्रोध करके भी वह जिंदा महसूस करता है।
बोर्डम से ज्यादा उसे क्रोध पसंद आता है। तो हम जिंदा होना चाहते हैं, जिंदा होते हुए भी हम जिंदा होना महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदा होना क्या है, हम यह भूल गए हैं। हमारे अंदर जीवन है, जिंदा चैतन्य है, यह याद नहीं रहा है। वह महसूस होते हुए भी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। स्व अनुभव उसी को कहते हैं, साक्षात्कार उसी का करना है। तो फिर से हमें कोई बताए कि क्या है जिंदा चीज हमारे अंदर, क्या है हमारे अंदर ऐसा जीवन जो वन से शुरू हुआ और आज हम बट गए हैं। आज हमारे भाव, विचार, वाणी, क्रिया अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं। कैसे हम फिर से जागृत हो जाएं, असली अनुभव पाकर टेम्पररी इलाज से मुक्त हो जाएं। टेम्पररी इलाज जैसे एक बेटे ने पिताजी को कहा कि बगीचे में गड्ढा भर दिया है मगर कुछ मिट्टी एक्स्ट्रा बची है। तो पिताजी क्या कहता है, फिलहाल एक दूसरा गड्ढा खोद दो, उसमें वह मिट्टी डाल दो। आप समझ सकते हैं कि यह तरीका, यह उपाय फिर से एक नई समस्या क्रिएट करेगा। तो लोग मिट्टी भर रहे हैं मगर नए गड्ढे तैयार कर रहे हैं। इन तरीकों से हम ऊपर उठें। आज लोगों को लगता है सबसे बड़ा इलाज तो मोबाइल है, कहीं पर भी हमारे साथ रहता है, बाथरूम में तक वे साधन हमें मनोरंजन देते हैं। टीचर ने बताया क्लास में आज चंद्र ग्रहण होगा, बच्चों को बताया आज चंद्र ग्रहण है, देख लेना, सभी जरूर देख लेना, शाम 8 बजे यह दिखाई देने वाला है। तो लड़का पूछता है कौन से चैनल पर दिखाई देगा, कौन से चैनल पर यह लाइव टेलीकास्ट होगा। इतनी आदत कि प्रकृति से भी इंसान दूर होकर स्क्रीन टाइम पर हर चीज लाना चाहता है, मगर यह इलाज नहीं हो रहा है। यह एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत तैयार कर रहा है कि इंसान इसमें डूबता ही जा रहा है। तो जिंदा होने का उपाय स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। तोलू मन के ग्रहण से मुक्ति का उपाय स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो यहाँ वहाँ की चर्चाएं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसको चिढ़ाओ, उसकी टांग खींचो, इस तरह मनोरंजन पाते हैं। उनको इससे अच्छा लगता है, बोर्डम भाग जाता है। क्योंकि किसी की टांग खिंचाई के वक्त बाकी लोग हंसते हैं। सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड चीज़ें आप सस्ते में लाते हो, तो लोगों ने यह सस्ता उपाय खोज निकाला है। किसी को चिढ़ाकर, किसी को तकलीफ देकर जो हास्य बनाया जाता है, तो लगता है कि थोड़ी देर के लिए बोर्डम खत्म हो गया। जहाँ 4 लोग मिले, 4 मित्र स्कूलों में, कॉलेजों में देखोगे तो यह उसको चिढ़ा रहा है, वह उसको चिढ़ा रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैंटीन में, होटल्स में, ग्राउंड पर, उनको लगता है यह तरीका है बोर्डम से मुक्त होने का। असली आनंद अगर पता चल जाए, जो हमारे अंदर ही है, असली जीवन जो हमारे अंदर है, उस पर हम पहुंच जाएं, तो यह बोर्डम एक नया रास्ता खोल सकता है। यही कारण बनेगा अपने आप को जानने के लिए, इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए बोर्डम का स्थान कहाँ है समझ लेना चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।